The good part is कि रोडीज पे मैं कोई कैरेक्टर नहीं कर रहा था. I was very proud. मैं बहुत यार I'm from Punjab, I'm from Jalandhar, and every time I see कि यार कोई पंजाबी बात कर रहा है ना, तो वो जो उसका तुसी किथे जा रहे सी and all, ऐसा नहीं यार, थोड़ा ढंग से करो यार. This Kora is not. It's like It's not like oh yeah, it's not like it's a little intense. The weather, the Kora, the setting. So if people love me or they like me, they're like I like this guy यार. इसका personality सही है, बंदा सही है, right? जब मेरे को वो आया था ऑडिशन की ये करना है, वो पंजाबी में था, इंग्लिश में लिखा हुआ पर पंजाबी में था. जब मेरे को रिएक्शन आया आगे से जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारी, नहीं अभी पंजाबी बहुत अच्छी है और वो बाकी का करिए ना, वो तो सर देख लेंगे, बट पंजाबी इज गुड, ग्रेट. He was excellent, like. चलो भाई, थैंक यू. मेरा वेरी गुड. उसके आगे तो रणविजय गेट्स एन ऑस्कर. खराब टेक दे या ये थोड़ा नर्वस हो जाए तो मैं ये बोल पाऊँ कि तू रोडी है, तू कर सकता है. इन तीनों में से किसी को रोडीज में कास्ट करना हो, कंसीडरिंग इनकी पर्सनालिटी, इनकी सीरियल जो आपकी वेब सीरीज है उसके बेसिस पे, शी इज अ टफ कॉप. सेम आई थिंक सुदीप सर. मुझे क्यों बता रहे हो? बोल सकते हैं. हां डीप कर देंगे. अब तो बोल दिया. So no, I had no pressure. I was डीप कर देंगे. very. भी बोल दे दो. Oh, you mean? चिल्लो तुसी. Yeah, I mean. मैंने 2 एपिसोड देखे हैं और एकदम फाड़ू. वाओ. सो मुझे तो मजा आया. say this? हैं? Faru? हाँ, अच्छा okay. फाड़ू इज फाड़ू ना. स्क्रिप्ट पढ़ना वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस. पंजाब में ना एक बहुत फ्लरिशिंग एक इंडस्ट्री है आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की. थिएटर बहुत स्ट्रॉन्ग है पंजाब में. टीवी है उनका अपना, सिनेमा उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है. इतनी सारी कहानियां हैं जो बताना चाहते हैं और उसका जरिया OTT बन गया. जब OTT आने वाला था तब बहुत डिस्कशंस हो रही थी कि इसका कुछ नहीं होगा, पीपल आर एडिक्टेड टू टीवी. कोहरा में तो बहुत इंटेंस वर्कशॉप्स हुई हमारी. Me and my wife wanted to sit down and watch something light, and there was nothing that was easy to watch. सिनेमा क्या है ना, हमेशा से डायरेक्टर मीडियम रहा है. थिएटर जो है मैं हमेशा कहता हूँ एक्टर मीडियम है. टेलीविजन जो है वो राइटर्स मीडियम. देखिए ये ना जर्नी है ऑफ कांस्टेंट लर्निंग एंड अनलर्निंग. मतलब ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि मुझे सब पता है. गाइस दिल्ली में फॉग है, कोहरा है, एंड कोहरा सीजन 1 की ब्रिलियंट सक्सेस के बाद कोहरा 2 इज बैक. एंड आपको देख के तो सब समझ ही गए हैं. और न्यू एडिशंस आर देयर. मैंने 2 एपिसोड देखे हैं और एकदम फाड़ू. वाओ. सो मुझे तो मजा आया. To say this? हैं? Faru? हाँ, अच्छा okay. फाड़ू इज फाड़ू ना. मतलब अच्छा, बढ़िया, नाइस, कमाल, ब्लॉकबस्टर, कमाल. सो आप बताओ कि मतलब पिछले 1-1.5 साल में हाँ I mean, जी. you've done like so many characters. किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं. थोड़े दिन में मैं देखता हूँ कि मतलब कुछ आ जाता है, कुछ आ जाता है. कभी डॉन बन जाते हो, मामा बन जाते हो, फिर आप पुलिस वाले बन जाते हो. So, अपना दिमाग कैसे शिफ्ट करते हो कि मतलब इतनी जल्दी में यू अडेप्ट? आई एम लाइक वाटर. ब्रूस ली ने बोला था बी लाइक वाटर. वो देख के लगता है. फॉर्मलेस. मतलब यस मैंने काफ़ी कुछ शूट किया और अब और भी काफ़ी सारे रिलीजेस हैं. बट आई थिंक एज एन एक्टर होमवर्क मैं अपना करती रही. बार बार स्क्रिप्ट को पढ़ना, डायरेक्टर्स के साथ बैठना, वर्कशॉप्स. कोहरा में तो बहुत इंटेंस वर्कशॉप्स हुई हमारी. बट या आई थिंक आई एम लिविंग माई ड्रीम. जो करना चाहती थी मैं सारे सपने जी रही हूँ. विलन का रोल कभी नहीं किया था तो वो भी कर लिया मामा बन के. कटलेट बना के लोगों को खिलाया. आई हैव मेड पॉइजनस कटलेट्स. Wow. तो जो पसंद नहीं है मामा उसको वो खिला देती है. हाँ, और बड़ी खतरनाक विलेन है. कोई नो शाउटिंग. या नो शाउटिंग. प्यार से. और एक जगह टॉर्चर करती है, 3 बेसुरों को बुलाती है, 3 घंटे तक गाना सुनाती है. तो बेस्ट. खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे. जी. मुझे आपकी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई थी एंड व्हेन आई सॉ दिस योर पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है, आई मीन इट्स फैब हाउ यू हैव इवॉल्व्ड एज एन एक्टर. Oh, thanks, तो मुझे man. मतलब मुझे रणविजय से मैं बाकी बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ, स्टाइल, स्वैग, बट जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा यार क्या बंदे ने क्या पंजाबी बोली है और क्या ब्रिलियंट तरीके से कैरेक्टर प्ले किया है. मतलब अभी मैंने 2 ही देखे हैं एपिसोड और सेकंड एपिसोड में बड़े सही जगह पे आपने खत्म किया है उसको. आई विल नॉट रिवील दैट.
So how you see your journey as an actor? I'm actually जब मेरे को वो आया था ऑडिशन कि ये करना है, वो पंजाबी में ही था, इंग्लिश में लिखा हुआ और पंजाबी में था। तो जब मैंने किया, मैं एक्चुअली पंजाबी में बात करता हूँ घर पे, जब मेरे को रिएक्शन आया आगे से, जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारी, निकिता क्या कि ये आपकी पंजाबी तो बहुत अच्छी है। मतलब उन्होंने गाली दी होगी वाली? नहीं, उन्होंने मेरे को उस टाइम फोन किया कि मैंने कहा ये सही है, मैंने ऐसे मैसेज किया बिकॉज मेरे को सुदीप सर के साथ काम करना था। मैंने एक्चुअली NH10 एक फिल्म, Yes. उसके लिए मैंने एक बार ही इनको मिला, ऐसे किया, मेरा हमेशा था कि काम करना। उसके बाद तो जैसे मुझे पता लगा मैंने भेज दिया, तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार ठीक है एक और करूँ ऐसा, कहीं नहीं अभी पंजाबी बहुत अच्छी है। तो मैंने और वो बाकी का करिए ना, वो तो सर देख लेंगे, बट पंजाबी इज गुड, ग्रेट। उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि काफी लोगों को टेस्ट किया था। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब पंजाबी की बात आती है ना, व्हेन आई सॉ कोरा सीजन 1 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, आई वाज वेरी प्राउड। मैं बहुत कि यार आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम जलंधर, एंड एवरी टाइम आई सी कि यार कोई पंजाबी बात कर रहा है ना, तो वो जो उसका तुसी किथे जा रहे सी एंड ऑल, ऐसा नहीं यार, थोड़ा ढंग से करो यार। और स्पेशली विद अ प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स ना, ऑथेंटिसिटी बहुत करीबी से देखते हैं कि यार जहाँ की स्टोरी है वहाँ के लहजे में, वहाँ के कपड़े में, वहाँ के एनवायरनमेंट में आप शूट करो। तो कोरा वाज दैट कि मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई वाज लाइक मैन मेरी पंजाबी सही है। मैंने ऐसे ही बोल दिया, यू नो हाउ यू से मैनिफेस्टेशन लोग बोलते हैं। तो निकिता के रिएक्शन से मुझे ऐसा लगा कि अच्छा इनका ऐसा है कि पंजाबी अच्छी हो, तो मेरे को तो उम्मीद जाती कि शायद मुझे रोल मिल ही जाएगा। सो देन व्हेन आई मेट सर, बिकॉज आई थिंक सर सेड कि एक बारी ऑफिस में आओ मिलो, उन्होंने पंजाबी इज वेरी गुड, वहाँ से हम घर पे पंजाबी बात करते हैं। एंड देन ही सेड कि आई हैवंट डन अ रोल लाइक दैट। आपने देखा है, यू ओनली सेड कि फॉर मी व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, अगर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं है, स्पेशली द वे वी बीन कंज्यूम्ड फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, that is a win-win for me. So as soon as he said, would you like to do this, then I was like, oh sir, मैं इसमें ये कर लूँ, वो कर लूँ मैं। So he said, man, you're excited about it, I'm very happy. And then basically on the set, it's a very serious set. There's a lot of fun happening, but it is a set where everybody has to be prepared. I don't know of any actor on our set who's not prepared. And it was not even ऐसा शॉक नहीं था कि oh you're prepared. It was like understood, because उससे पहले जो हमारी जितनी भी वर्कशॉप्स और मीटिंग्स हुई उसमें इट वाज लाइक बहुत मजे हो रहे हैं, जोक्स हो रहे हैं, लेकिन देयर इज अ सीरियसनेस अबाउट द वर्क, एंड वर्कशॉप्स सेट अ वेरी नाइस टोन। एंड बाय द टाइम आई रीच द सेट, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड जस्ट सेइंग कि क्या सही है, लाइक सो I basically, once I get the part, I listen to the director, what direction, because they've lived with it for a long time, the writers and directors, and it was very exciting for me to do something that is not expected out of me, because as an actor, like आपने इनको बोला, it's a dream thing यार, कि आप अलग अलग किस्म के रोल कर रहे हो, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग, एंड देन आप उसको निभा रहे हो। तो if it is if you've seen it and it's different and you're happy with it, that's all I need. And he was happy. But I must say, जब इनका नाम आया था टेस्ट के लिए, मना कर दिया, मतलब जब मना नहीं किया था, मेरा पहला रिएक्शन ये था कि रणविजय ये करेगा। हाँ, मैंने जब कास्ट में नाम पढ़ा ना, तो मैंने पूछा, मैंने कहा रणविजय। करेक्ट। एंड मतलब एक जो होता है ना कि इनकी जो इमेज है, वो मैंने इनका ड्रामेटिक वर्क नहीं देखा है। हाँ, but we are actually privileged to have him. And I must tell you, when I saw the test, it was like, I remember टीम बैठी हुई थी, मैं बैठा हुआ था, and we looked at the test and I'm like, ये ज्यादा एक्टिंग क्यों नहीं करते हैं, और ज्यादा फिक्शन काम, और ज्यादा ड्रामेटिक काम, बिकॉज his test was brilliant. और जो सारी बीट्स थी जो लिखी हुई थी, he got each and every beat, the language was perfect, emotion correct थे उसमें। मैंने कहा ये तो he's ready. And so was his performance. It was brilliant. Day one we shot with him, first day. We shot very difficult scenes जो इनके, That was the first day. First day. हमारी शूट का पहला दिन वो था जब हम इनके घर very वाले intense सारे scene. पोर्शंस शूट कर रहे हैं। बहुत इंटेंस सीन थे, but he really came in The only luxurious location that we had. that we had. And वो मतलब he was excellent. Like, चलो भाई, थैंक यू, मेरा very good। इसके आगे तो रणविजय गेट्स एन ऑस्कर। वाओ, ठीक है, एक और ऑस्कर आ गया हमारे पास। नहीं, एक्चुअली इट्स लाइक, मैंने जब नाम पढ़ा तो मुझे लगा यार ये
दिस इज द सेम रणविजय। तो हाँ नहीं मुझे मैं फ्रैंकली बताऊं मुझे यही लगा, तो मैंने कहा हाँ यार, फिर मैंने देखा उसमें पटका वटका लगा रखा आपने उसमें जो सीन से, यार ये तो मतलब बढ़िया मतलब काम किया है इन्होंने। तो वाकई में अभी आगे के एपिसोड्स में देखते हैं कि क्या कुछ रहता है, बट आई एम श्योर जो पेस 2 एपिसोड्स में सेट हुई है वो चलेगी। I was every time I would do something. Actually, one of the things is like I would do something. First 2 days I hardly spoke, and because I was very focused on. No, Ran, that's not the case. No, but after that, once my असली scene जूता is over, आपके then I पास talk. Or was I talking while we were shooting? I talk a lot actually. Not day one. Not day one. No, first 2 Not days I day was very one. serious about हाँ. finishing those 2. It was very heavy. Those 2 he days was were heavy. he was I was very was serious about really it. concerned Yeah. about that, and he was. It was a I very remember, long scene, he was telling me that I want to get into this zone of acting, and he was very well prepared and really concerned about what he was doing. So yeah. Honestly, there was a little pressure on me because season 1 I had seen and it's intense. हाँ, This Korra is मतलब not. it's like It's not like. It's not oh yeah, easy. ma, it's not like. It's a little intense. The weather, the Korra, the setting, and then he's intense. This guy is like. कितना कुछ तो I was like, this is the one place I don't want to fall short of anything. एक But you मुझे did, by the way. एक चीज मैं करना चाहता था जो नहीं हो पाई, मैं चाहता था कि ये कभी अगर खराब टेक दे या ये थोड़ा नर्वस हो जाए तो मैं ये बोल पाऊँ कि तू रोडी है, तू कर सकता है। वो बोलने का मौका नहीं मिला। Oh, thank God. Oh wow. मुझे पता था ये सर आप Wow. एक और ऐसा कुछ करिए तो मैं आपको मौके दूंगा बहुत सारे, आपके दिल की तमन्ना मैं पूरी कर सकता हूँ। अच्छा अभी आपने एक चीज बोली, फाड़ू वर्ड बोल सकते हैं क्या? आई से यू आर अ फाड़ू एक्टर। Thank you, sir. मतलब लिटरली आई हैव सीन हिज वर्क फ्रॉम टीवी से लेकर, और मतलब अभी मुझे लगता ही नहीं है कि ये वही बंदा है जो टीवी पे वो ढांडड़ांग वाले म्यूजिक के साथ जो acting किया करता था, ठीक है? तो इसमें भी व्हाट आई हैव सीन, मतलब आप एकदम कैरेक्टर हो, मूंछों से लेकर और डिक्शन एवरीथिंग। और फर्स्ट सीजन तो यू हैव डन, और फर्स्ट सीजन में यू ऑलरेडी गॉट प्रेजेस, मतलब आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम था। ये तो चलो नए आए आप, ये तो चलो नए हैं, मैं तो ओजी हूं अभी फर्स्ट सीजन वाला। No, I don't think like that. But the thing is that it was pressure वाली बात नहीं थी, but it was easier अब क्योंकि मेरे सब अब बहुत टाइम से हम लोग जानते हैं सारे एक दूसरे को, और you know, so there was no pressure. I was really excited when I heard the second one. Oh, sorry, I read. Paji doesn't like to, by the way, narrate. He has a no narration clause. Oh, yeah, he hates narrating. Okay. Read. So when I read it, स्क्रिप्ट्स पढ़ने के लिए होती है, पढ़नी चाहिए। exactly. क्योंकि also the thing is, गुड थिंग। हाँ, नरेशन में तो क्या होता ना, आप कोई आदमी फोन पे लगा है, कोई कुछ है, बिल्कुल। है ना, जैसा no, कि but the अक्सर- thing is that I read this somewhere very long time back. What someone writes and what you read are two different things. And what that brings is novelty. अब ये कुछ सोच के लिख रहे हैं, किसी को कास्ट करना है, 50 चीजें होंगी, तो वो and he like, well, I'm sure every maker likes that if you bring it to light and good fruition. So I was comfortable. I was not under any kind of pressure. Pressure में से हो नहीं पाता. So and also then what happened is we got so lucky with Mona. You know, it didn't feel like that she was a new addition or anything like that. So she hit the ground running day one. Yeah. Yeah, and just so fucking sporting about the whole thing. हाँ हाँ, वो बीप कर देंगे ना, अब तो बोल दिया. So no, I had no pressure. I was बीप कर देंगे। very. Oh, you mean? Hello to see. You mean? Yeah. Yeah, I mean, So no, I was under no pressure. I was elated. Yeah. सर थ्रिलर बनाना जो है वो मुझे लगता है कि आसान काम होता नहीं है, और थ्रिलर की डिमांड जो है वो आई थिंक सबसे ज्यादा है आज। तो मतलब जब आपने शायद कोरा बनाया था उसके बाद तो इतने थ्रिलर्स आए, मलयालम इंडस्ट्री बहुत थ्रिलर बनाती है, तो ये लेकिन आपने ना बहुत रूटेड रखा कि वही सेटअप रहेगा, पंजाब की लैंग्वेज एंड देन यू नो लोकल शूट। तो ये थोड़ा सा मुझे बताओ कि ये कैसे आपने सोचा, मतलब फर्स्ट ही जो सोचा, क्योंकि यू नो आप नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आधा शो पंजाबी में चल रहा है
दैट इज ऑल्सो बिग रिस्क। बंदा कहेगा यार समझ नहीं आएगा, या कई चीजें हो सकती हैं। हाउ यू थॉट कि यार ऐसे बनाऊंगा और फिर ये चल भी जाएगा, मतलब ये कन्विक्शन आया कहाँ से? देखिए मतलब क्या, मुझे जेनेरिक थ्रिलर्स बनाने में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है। कि मतलब मुझे ये लगता है कि कहानी आप, और इंडिया को अगर हम देखें, हमारे देश को अगर हम देखें, इतने सारे रीजन्स हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि एज अ स्टोरी टेलर अगर आप उसमें टैप नहीं कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो इस देश की भी और स्टोरी टेलिंग की भी। क्योंकि ये है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि इस पूरे देश में एक भाषा बोली जाती है। आप जिस प्रांत में चले जाओ उसकी अपनी भाषा है। अगर हिंदी भी देखें तो उसका भी डायलेक्ट हर 100 किलोमीटर में बदल जाता है। यूपी में अलग हिंदी बोलते हैं, एमपी में अलग है, राजस्थान में अलग है। वो एक्सप्लोर करने में मुझे हमेशा इंटरेस्ट रहा है। और पंजाब स्पेशली कोहरा के लिए हमारी शुरुआत ही, जब हम बैठे, हम तीनों लोग जो हम राइटर्स हैं, गुंजित, डिगी और मैं, ये था कि यार कुछ पंजाब में करते हैं। मतलब शुरुआत वहाँ से हुई थी, रादर देन कि यार ये कहानी है इससे शुरू करते हैं। तो कहानी जो है वो पंजाब से ही निकली है। तो अगर वैसी बात है तो मतलब एक हमारे लिए तो कोई दो राय नहीं थी कि यार इसको फिर एक बिल्कुल रूटेड बनाते हैं, और ऐसी बनाते हैं कि अगर इस कहानी को उठा करके आप किसी और रीजन में डालो तो ये कहानी दमदार नहीं रहेगी, इस कहानी में शायद वो बात नहीं रहेगी। और वही प्रोसेस हमने शुरुआत से लेकर अंत तक फॉलो किया, सीज़न 1 में भी और सीज़न 2 में भी। इसको रूटेड रखें, ऑथेंटिक रखें। इतना कलरफुल रीजन है, एक बहुत ही यूनिक रीजन भी है। अगर आप पंजाब को देखें तो कंपेयर टू इवन द रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया, वहाँ एक अलग डोमिनेंट भाषा है, वहाँ एक अलग डोमिनेंट रिलीजन है, कल्चर बहुत अलग है, म्यूज़िक वहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें एक आपको बस आपको लुभाती है कि आप हम यहाँ की कहानी इस तरीके से क्यों नहीं बोलते हैं। आपको खुद पंजाबी आती है? जी, मैंने सीख ली है। मैंने इसी दौरान मतलब मैंने इसके पहले उड़ता पंजाब लिखी थी, तो उस दौरान मेरी थोड़ी ट्रेनिंग हुई। फिर कोहरा 1 और कोहरा 2, अब मैं मतलब पंजाबी में डायलॉग्स लिख सकता हूँ, ठीक ठाक बातें भी कर लेता हूँ। हाँ, हम तो पंजाबी में काफी बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा डांटते हैं पंजाबी में? अच्छा कुछ डांट के दिखाइए इनको। जो मौका नहीं मिला था। नहीं, नहीं कभी नहीं डांटा। He is the sweetest. How you The made sweetest sure है। कि जो पंजाबी है, because I am a पंजाबी, and जब हम कई बार फिल्मों में पंजाबी सुनते हैं ना, तो सीधे गाली निकलती है मुझसे जी, कि यार ये क्या मत डालते इससे अच्छा, मतलब उसका बैंड बजा देते हैं पंजाबी बिल्कुल। में, तुसी कहाँ जा रहे हो, राइट। वो मतलब एक वर्ड घुसा देंगे, दैट इज नॉट पंजाब, भाई मत डालो पंजाब। बट इसमें जब मैंने सुनी ना, मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, एकदम परफेक्ट थी, जैसे हमारे मम्मी पापा घर पे बोलते हैं। मतलब एक भी डिक्शन और एक भी वर्ड मुझे खटका नहीं। ये आपने कैसे इंश्योर किया कि यार ये प्रॉपर होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो एक्टर से ये चेक करो किसी को भी हायर करने के पहले कि पंजाबी आती है कि नहीं। हाँ, आजकल क्योंकि सब मॉडर्न सेटअप में Who gave you that advice? बट सब बोलते हैं कि पंजाबी आती है। लाइक आई हैव मेट सो मेनी ये एडवाइस एक्टर्स। मुझे इनसे मिली सीजन 1 के दौरान। हमारी पहली बार बात हुई, मैं इनको जानता नहीं था, कभी हमारी बात नहीं हुई थी। तो सीजन 1 पे एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन हुआ और मैंने कहा अच्छा ठीक है, यू नो आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू, और ये एक पार्ट है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपको पंजाबी आती है? तो उन्होंने कहा हाँ आती है। तो मैंने कहा ओके चलिए लेट्स डू इट। तो उन्होंने कहा दैट्स इट। मैंने बोला हाँ दैट्स इट। और फिर उसके बाद Then I came to the office. हाँ, फिर ये जब आए मिलने के लिए, फिर जब हमारी थोड़ी दोस्ती हो गई, और फिर उन्होंने मुझे एक दिन साइड में ले जाके कहा पाजी एक एडवाइस देता हूँ मैं आपको। कभी भी कोई एक्टर ये बोले ना कि आप उसको पूछो कि ये आता है और वो बोले हाँ आता है, तो कभी विश्वास मत करना, उसको बोलना बोल के दिखा। चेक कर लो। हाँ, तो उसके बाद से मैं चेक करता हूँ बाकायदा। तो इनका भी जो टेस्ट हुआ था वो पंजाबी में हमने आप ही की वजह से इनका, मतलब इनकी वजह से आपका I'm test sorry. I'm happy. But yeah, you- वो अगर वो पंजाब, आई थिंक अ लॉट ऑफ इट वाज बिकॉज पंजाबी में वो Yes. टेस्ट था, हाँ। उसकी वजह से और हुआ। सवाल की तरह अगर हम वापस जाएं तो क्या होता है ना, पंजाब में ना एक बहुत फ्लरिशिंग एक इंडस्ट्री है आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की। थिएटर बहुत स्ट्रांग है पंजाब में, टीवी है उनका अपना, सिनेमा उनका बहुत स्ट्रांग है, बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। उस वजह से आपको बहुत एक्टर्स पंजाब से ऑलरेडी मिल जाते हैं। और फॉर सम रीज़न बॉम्बे में भी बहुत एक्टर्स हैं जो पंजाबी बैकग्राउंड से हैं। तो उसको टैप करना, उनको हमें किसी भी एक्टर को भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अक्सर होता है कि आप एक शो अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन में सेट कर रहे हो, एक्टर्स चारों तरफ से आते हैं और फिर आप उनको सेट पे डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है, उनकी कोचिंग होती है। ये हमें
बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा, एक आध एक्टर्स को छोड़ That's a के। very tough job, हाँ. Yeah. In case पंजाबी सीखनी Correct, मतलब correct. जल्दी आसान नहीं करेक्ट, है. और फिर क्या होता है ना, वो उसका परफॉर्मेंस में भी वो मार खा जाता है, तो हमने वो वहीं से वो रखा कि हम जो एक्टर्स को लें उनको पहले से ही पंजाबी आती हो, और उनको हम ये छूट दें कि यार आप प्रॉपर वाली पंजाबी बोलो, ये डर में मत बोलो कि अच्छा ये हिंदी शो है या उस तरह का शो है तो हम शायद हम इसको तुसी कहाँ जा रहे हो वो ना करें, और उसको पूरी पंजाबी ही रखें। और पंजाबी में एक एटीट्यूड है, जैसे इफ ही इज गोइंग समवेयर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और अगर कोई पंजाबी बोले कितने जान रहे हैं, उसमें एक वो है, तो वो कैरेक्टर है एक्चुअली, द एटीट्यूड ऑफ पंजाबी कैसे बोली जाती है। आई थिंक इसी वजह से वो इतना अच्छा लग भी रहा। बिल्कुल, नहीं तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे आप भी किसी को जाके डांटते हो तो एकदम वो ऐसा लगता है कि पंजाब का ही कोई ऐसा ही जो है वो डांट रहा है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती में कोई हरियाणवी, जैसे कई बार होता है कुछ जबरदस्ती हरियाणवी बोलने की कोशिश करते हैं। So shout out to Nikita. Yeah, well done. Thanks. थैंक्स टू यू। But also the platform is such, क्योंकि आपने बोला ना कि हमने जो पहले नेटफ्लिक्स पे शोज देखे हैं, जो जैसे नार्कोस है, हम सर से बात कर रहे थे, वो भी आपने उनकी भाषा में देखा है, जो फिर आपने तो आई थिंक इंडिया में जब कोरा आया तो लोगों ने बोला कि यार ये पंजाबी शो पंजाबी में ही है, और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो उसका इंग्लिश करके देख सकते हैं। बट आइडियली सबको एक ये अभी एक हो गया चस्का कि जिस लैंग्वेज में शूट किया है जो है उसी में देखते हैं, ताकि हमें एक्टिंग जो परफॉर्मेंसेज है वो पसंद आए, जो एक्चुअली मेकर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म से भी फायदा हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि आप नया एक्सपेरिमेंट करोगे तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जो एक दिमाग में सबके रहता है कि ये तो नहीं चलेगा, वो तो नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ दोगे अच्छा, आप अच्छा, मुझे यही लगता है, यू नो सर, द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज कि ये अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, यू नो, दे सर्व देम एज इट इज एंड लीव इट टू देम टू अंडरस्टैंड और नॉट टू, बट ऑथेंटिक रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, एक आप दोनों से, क्योंकि पुलिस वाले हमारे जो इंडस्ट्री में हैं वो मतलब एकदम दबंग, सिंघम, यू नो, दिमाग पे छपे हुए हैं हमारे। तो नाउ व्हेन यू गाइस प्ले अ पुलिस कॉप, तो क्या दिमाग में रेफरेंस, क्योंकि ना कहीं हम अंदर से सब लोग तो फिल्मी है ना, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं कि हाँ इसमें मुझे इतना ही हीरोपंती दिखानी है या फिर इतना ही चिल्लाना है? ये आप दोनों एक एक करके मुझे थोड़ा सा। You know the lead? इट्स द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट हमारी हीरो है। एक्टर तो कहीं ना कहीं नहीं, दिमाग में नहीं रहता कोई रेफरेंस, क्योंकि इतना कुछ है पुलिस वाले हम शुरू से देखते आ रहे हैं। सब तो भूलना है, यही सब भूलना है, यही सारी अनलर्निंग करनी है, सच्ची। यू नो, वुमन टू बी लाइक अ वुमन एंड नॉट इमिटेट टू बी अ मैन। आई मीन, यू नो, कि मैं ऐसे करूंगी, ऐसे बोलूंगी, गन निकालूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यू नो, हमारी वर्कशॉप्स हुई हैं, इतनी रियल हुई हैं, और इतना सप्रेस्ड है ना ये शो, इतना अंडरस्टेटेड है ना कि आप जितना कम करो उतना ज़्यादा है। सो आई थिंक मेरे लिए जितना मैं रियल रह सकी, जितना चुप रह सकी, द शो इज सेलिब्रेटिंग साइलेंस, यू नो, तो इट इज मच मोर क्वाइटर, इट्स मच मोर डार्कर, कोई फट नहीं रहा है, यू नो, कोई एक्सप्लोजन्स नहीं हो रहे हैं, इतना टेंशन है जो बस वो सिमर हो रहा है, इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर जस्ट गोइंग ऑल द टाइम, सीटी नहीं बज रही है, यू नो, इट्स दैट, और वही टेंशन है पूरे शो में, तो वही पकड़ के चला मैंने इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन कि आप कुछ भी ओवर ना करें, बिकॉज वो अच्छा ही नहीं लगता किसी भी कैरेक्टर में। Yeah, like she hit the nail on the head. जो लिखा हुआ था वो इतना आर्टिकुलेट था anyway कि like so personally also I wanted to become an actor was because what I was watching on screen, what was happening, I was like कि ये गलत कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, and the way this was written, this was the opportunity to do it right. Yeah. So just follow the script, and we actually are pretty aligned, all of us. You know, हम सबको बात समझ आ गई थी at the very inception of it, even the first one for that matter. So yeah. अच्छा रणवीर जी, जो मैं एक इनके उसमें प्लीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कॉप्स है ना, हमें ऐसा लगता है कि कॉप्स का सिर्फ एक ही जॉब है कि वो जो केसेस को सॉल्व करें, लेकिन कॉप्स की रियल लाइफ खुद की प्रॉब्लम्स, ये रियल लोग हैं जो काम के लिए जा रहे हैं, वो काम देर वो पुलिस में, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस शो। जब मैं पढ़ रहा था ना, इट्स अबाउट द कैरेक्टर, वो कौन है, अच्छा वो कॉप भी है,
खुद के प्रॉब्लम्स, इनकी क्या लाइफ में चल रहा है, दैट्स क्रेजी। बिकॉज आप हमेशा सोचते हो कॉप आ गया, स्लो मोशन, नहीं, उसका भी तो भाई फैमिली है, खुद के पर्सनल इनसिक्योरिटीज हैं, एंड व्हाइल यू डीलिंग विद दैट, तो आप किसी और का केस भी सॉल्व कर रहे हो और खुद को, दैट्स pretty द troublesome, huh? हाँ ह्यूमनाइज किया हुआ है कॉप्स को. No, but the lives of called like Gunjit and Polo and all these guys, they did a lot of study, and the kind of stories that I've heard, they have pretty troublesome lives. Yeah. Very troublesome. It's not lives. easy being a cop. मुश्किल होता है ना आप ये अजीब सी बात है क्योंकि जब हम ऑन स्क्रीन कभी किसी को टीचर दिखाते हैं या किसी को कॉर्पोरेट में दिखाते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि हाँ इसकी बाकी लाइफ भी होगी, आप उसको घर जाते हुए भी दिखाते हो अपने बीवी बच्चों के साथ भी। जब पुलिस वाला दिखाते हैं तो ऐसा ग्लोरीफाई कर देते हैं कि वो सिर्फ पुलिस वाला ही है और कुछ नहीं है, वो बाप भी है, वो बेटा भी है, वो पति भी है, वो दोस्त भी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। तो ये सारा कुछ अगर आप एक साथ पूरे पर्सपेक्टिव में देखो तो अपने आप एक वो मिल जाता है आपको एक कि हाँ यार इसको हम 360 देख रहे हैं rather than just looking at this one aspect of him. But that's the problem of our society actually. Like if there's a man in a uniform or a woman in a uniform, it's going to be that person is going to be addressed as पुलिस वाले, पुलिस वाली. Right. 50 चीजें और भी तो हो रही हैं. Right. बट आपको नहीं लगता कि OTT आने के बाद ही हमें ये सब कहानियां देखने को मिली? सिनेमा के पर्दे पे जब हम देखते हैं तो वी एक्सपेक्ट पुलिस वाला तो आएगा और मारेगा और गाना बजेगा, ठीक है। बट OTT आने के बाद ही जैसे दिल्ली क्राइम भी इन्हीं का शो है, उसमें भी हमने देखा कि ह्यूमन स्टोरीज पुलिस वालों की कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो OTT ये स्पेस ज्यादा देता है सर रादर देन थिएटर। जी शायद इस वजह से कि हम एक OTT जो आया और ये इंडिया में अगर आप देखें तो ये 7-8 साल हुए हैं इसको आए हुए। सिनेमा का ऑलरेडी एक ढर्रा बना हुआ था और उस ढर्रे पे चीज़ें चल रही थी। अगर आप हम देखें तो हमने जंजीर भी देखी है, उसमें भी एक बच्चन साहब ने एक किरदार किया था, हम तब से देखते आ रहे हैं उस तरह का पुलिस वाला, एक दबंग पुलिस वाला, एक वो जो सिस्टम को हिला सकता है और पूरा कानून अपने हाथ में ले सकता है, और तो वो ट्रेंड चला आ रहा था तभी से। OTT जब आया तो एक फ्रेश एक वो प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था और यहाँ पे आप एक नई सेटिंग क्रिएट कर सकते थे, एक मोर रियलिस्टिक सेटिंग क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो जिस एक्सपेक्टेशन से आप सिनेमा में जाते हो वो अलग होती हैं। आप सिनेमा में जाते हो एंटरटेन होने के लिए, शायद लार्जर देन लाइफ कहानियाँ देखने के लिए, और एक कलेक्टिव व्यूइंग का आनंद लेने के लिए। अगर आप कि आप भी चले जाएं, Hindi is doing really well, huh? पूरी फैमिली चली जाए और साथ में बैठ के देखें, तो वैसी वाली कहानी हो जो सबको एंटरटेन कर सके। और ये इसमें थोड़ा अलग हो जाता है। ये आप शायद अपने लिए देख रहे हो, ये आप शायद लाइफ को ज़्यादा समझने के बारे में देख लो। इस वक्त भी है आपके पास उनकी पर्सनल लाइफ्स में जाने का। ये सिर्फ केस की इन्वेस्टिगेशन की कहानी नहीं होती, जो शायद फिल्म होती तो वो 2 घंटे की फिल्म होती है, उसमें आप सिर्फ केस की ही बातें करते। इसमें आपको मौका होता है, आपके पास टाइम होता है कि आप बाकी पहलुओं पे भी थोड़ी नज़र डाल सको। जब आपको स्क्रिप्ट मिली, आपने पढ़ी कि अच्छा इसमें 2 पुलिस वाले भी हैं, आपको नहीं लगा यार पुलिस वाला बनाते मुझे तो मतलब देन फिर वही जो आपका पहला सवाल था कि ये आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि ये आ गया, तो आई फेल्ट लाइक बट आई हैड ऑलरेडी, मेरे को स्क्रिप्ट अभी भेजी गई जब मुझे समझ आ गया था कि कौन सा रोल है मेरा। बट स्क्रिप्ट पढ़ना वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस बिकॉज सर जो लिखते हैं ना It's really pretty good. Yeah. बहुत ही, एंड मैं जब, अच्छा मैं दोस्त नहीं हूँ सर का, तब तो नहीं था, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ तो मैं दोस्त नहीं हूँ, कोशिश, मैंने हाथ बढ़ा रखा है भाई। ठीक है, सीजन 3 सो पहले वर्कशॉप सीजन 3, थैंक यू बड़ी। तो पहले देख लेना तो मैं सीजन 2 में होता है वर्कशॉप में बैठा हुआ था, तो हम लोग कर रहे, सर आए और बैठ गए ऐसे, और वर्कशॉप जब खत्म हुई तो ये थोड़ा रिलैक्स हुए सब। तो फिर मैंने, ये आपने लिखा है, तो मैंने पूछा कहाँ पे कॉलेज वॉलेज क्या किया, बिकॉज सर बहुत एजुकेटेड है, और इनकी लिखाई से जो द बीम, a light, a sun rays entering into this barnyard and all, मैं कहा ये जिसने लिखा है ना, ये मेरे को, so that's when I discussed, so it's actually a trip, script पढ़ना was
amazing because बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ था, बहुत रियलिस्टिक एंड इट वाज वेरी एंजॉयबल. इट वाज लाइक, और जैसे कि इन्होंने बोला कि जब आप पढ़ रहे हो ना, अभी इन्होंने क्या सोचा है कि वो कैसा होगा, वहाँ पे गाय होगी, भैंस होगी, वो एक, और मैं जो सोच रहा हूँ वो कैसा होगा, तभी जब आप देखते हो शो, इवन एज पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट, हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस है. यार मैंने ऐसे सोचा था, सर ने ऐसे सोचा था, प्रोडक्शन असिस्टेंट ने ये कर दिया, और अब ये ऐसा लग रहा है. सो इट्स एक्चुअली जब फिक्शन करते हो आप कोई स्टोरी, जैसे मैंने फोन के इस साइड बोला है कि हाँ ऐसे, अभी भाई ने वहाँ पे कैसे वो किया है, वो जब सीन एक साथ आता है ना, तब मजा आता है, बिकॉज तुम्हारा शॉट अच्छा हो वेरी गुड, वहाँ पे उसने क्या किया है, इट्स क्रेजी यार, व्हेन थिंग्स कम टुगेदर एंड यू सी इट, तो बहुत मजा आता है. सो व्हेन आई रेड फॉर माय रोल तारसेम, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था बिकॉज आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दिस, और मुझे ऐसा था कि अगर मैं सही कर दूं और ऐसे रिएक्शन मिले तो मैं, और जैसे कि सर ने बोला, और एक्टिंग क्यों नहीं करता, तो फिर मैं और एक्टिंग करूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे ऐसे रोल करने हैं जिसको करने में मजा आए, राइट. सो दैट्स व्हाई आई डिड इट. एक मिनट, आपका सबको पता है सफर जो है वो टीवी से शुरू हुआ है. जस्सी अभी भी आपके पीछे पीछे भी नीचे भी कोई मिल गया था, अच्छा जस्सी कोई नहीं, ठीक है. देन अभी आप जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है. ओटीटी हैज गिवन, यू नो, लास्ट टाइम भी जब हमने बात किया था तो यू सेड कि यार ओटीटी चल रहा है यार, मेरा इट्स अ न्यू बर्थ फॉर मी, इट इज एंड ब्लॉकबस्टर सक्सेस भी है, जैसे बैड्स आया, बैड्स, यस. तो इट इज लाइक, मतलब किसी बड़ी फिल्म को जो सक्सेस मिलती है, इट इज बास्टर्ड्स अकॉर्डिंग टू वरुण. That's what the asterisks mean. हाँ, उसके लास्ट में लिखा हुआ आता है. हाँ, बट उसको प्रमोट, जो शाहरुख आए थे उस इवेंट में, उन्होंने यही कहा था, बैड्स ऑफ वन, ठीक है. तो वो बीच में आई थिंक एक सस्पेंस रखना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पहले क्या होता था, थिएटर में ही भाई फिल्म चलेगी, 100 करोड़ करेगी तो ही माना जाएगा कि ये बंदा जो है, यू नो, इज अ बिग एक्टर. बट अब कहीं ना कहीं चीजें बहुत चेंज हो गई. जैसे एक फिल्म आई हक, यामी की, थिएटर में ठीक ठाक चली, बट अब जब वो नेटफ्लिक्स पे आई, 50 लोगों ने, 100 लोगों ने मैसेज कर दिया, भाई ये देखी, इसका रिव्यू किया, मतलब पीपल आर नाउ वॉचिंग इट. तो लोगों का नया कन्वीनियंस बन गया है. सो अभी फिर से एक क्वेश्चन वो कि हाउ यू सी दिस ओटीटी वेव जो पूरी चल रही है. मुझे तो लगता है इट्स अ न्यू लाइफ गिवन टू ऑल एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, मेकर्स, क्योंकि इतनी सारी कहानियां हैं जो बताना चाहते हैं और उसका जरिया ओटीटी बन गया. क्योंकि ये ना कभी आपको टीवी पे देखने को मिलती और ना ही थिएटर्स में. इट्स अ रिस्क, यू नो. टीवी पे आपको ऑब्वियसली परमिशंस नहीं मिलती हैं, एंड थिएटर में कोई वो रिस्क लेना नहीं चाहता है टू टेल द रियल स्टोरीज. तो रियल स्टोरीज कहाँ निकल के आएंगी, वो यहीं आएंगी. एंड एक्टर्स लाइक अस, जो अब ऑब्वियसली टीवी में वापस नहीं जाना चाहते, कर चुके हैं, यू नो. तो हाउ डू यू स्टेप फॉरवर्ड, हाउ डू यू ग्रो. तो मुझे लगता है ओटीटी ने हम सबको वो मौका दिया. एंड ऑल्सो थैंक यू टू ऑडियंस कि उन्होंने ओटीटी को इतनी जल्दी इम्ब्रेस किया, यू नो. या दे जस्ट लैप्ड इट अप. बिकॉज मुझे याद है जब ओटीटी आने वाला था, तब बहुत डिस्कशंस हो रही थी कि इसका कुछ नहीं होगा, पीपल आर एडिक्टेड टू टीवी कोई नहीं छोड़ेगा. अब हमारे पास टीवी कनेक्शंस ही नहीं है. 8 साल हो गए हैं, वी डोंट हैव इट, यू नो. इट्स ओनली ओटीटी. तो आई एम लविंग दिस चेंज, क्योंकि अगर ओटीटी नहीं होता तो पता नहीं मैं कहाँ होती. क्योंकि फिल्में तो चलो कभी बाई चांस मिल जाती हैं, कुछ अच्छा आ जाता है, बट अदरवाइज आई डोंट नो मैं क्या कर रही होती, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग आई नो एंड दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू डू टिल आई डाई. मैं तो रिटायर नहीं हो रही. तो नहीं, अभी तो आप कहाँ, या नहीं, अभी तो आप रिवर्स एजिंग शुरू कर देंगे. वैसे ही अभी किस, हाँ, मतलब जब मैं 18 साल ज्यादा का था, यंग, तब भी वैसे पहले ही से यंग हो गए हैं, पिछले 5-6 साल से तो अभी ज्यादा यंग. ओह थैंक्स. When I saw her in the uniform, by the way, she looked amazing and very like a seasoned cop. जिसने देखा है बहुत कुछ, है ना, because she was lean, remember? And so I think OTT का एक और ये फायदा है कि आप बोल रहे ना stars, but I've seen like some guys who become very big stars right now because of OTT, like Jaideep. Because of one of my OTT. favorite example. Yeah. Like ठीक है, फिल्म में भी लोग बहुत फिल्में करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो भी फिल्म करता है वो बहुत बड़ा स्टार है. बट ओटीटी में कोई चल जाता है ना, वो ओटीटी ने खत्म कर दिया. दैट इज गुड थिंग ना, कि हम नए लोगों को देख पा रहे हैं. पर सेम जैसे आपकी एक वेब सीरीज, मैंने जिक्र नाम ले लेता हूँ, प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, राज जवान है. डन वन वेब सीरीज, ब्रिलियंट सीरीज. मतलब शायद वो सीरीज उतनी, मुझे नहीं पता उसका व्यूअरशिप क्या है या क्या है. मतलब whenever I make a list of underrated series, I make sure I include that. So मुझे मैसेजेस आ जाते हैं, अरे यार वो सीरीज आपने, जबकि मैंने देख ली है वो, मैंने उसका रिव्यू भी किया. अब उस तरह की कहानियां ओटीटी उसको, और जिसने भी देखी, आपको उसका एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा.
या ऐसा मेरे को एक्चुअली आज तक जिंदगी में कोई नेगेटिव कमेंट ओ क्या बात है, हमारे यहाँ हो रहा है सेम टाइम मोना से पूछिए, उनकी लेटेस्ट फिल्म है, उनको बहुत बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है। एक्चुअली मुझे भी कभी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला. कि आप It's just देखते a हैं, हम blessing. देखते पता नहीं नहीं. हैं हाँ, कि हम देखते नहीं है पता नहीं यार. It's just Actually, on the set, if the director is okay, if everybody is around you is okay, I don't think it really matters after that. आपने अपना काम कर दिया, it doesn't depend on the success that much. आप अपना अच्छा काम किया, मजा आ गया, अगला वाला काम देखो. राइट, अब ये सक्सेस हो या ना हो, उस पर अगर डिपेंड करने लग पड़ी चीजें, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. आप अपनी बात। हाँ तो हाँ राजवान आई डिड यार उसकी बात नहीं करते ना भाई तो हो गया नहीं, मैं एज एन एक्टर आपकी ग्रोथ एज की एन बात कर रहा एक्टर हूँ। जो व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि मेरे को ऐसा लगा कि यार बहुत सीरियस आई वाज गेटिंग इनटू वेरी सीरियस स्टफ और एक वन डे मी एंड माय वाइफ wanted to sit down and watch something light and there was nothing that was easy to watch and like अगर हमें ये फील हो रहा है तो मतलब we're the audience बाकी सबको ये फील हो रहा होगा and Rajwan was a breeze of fresh air when I read it so that's why I wanted to do it. अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर। मैं It's a इंटरव्यू nice के बाद show, बता yeah. दूंगा मुझे कहाँ पे। देखना है. हाँ, मैं इंटरव्यू Yeah. के बाद बता Yeah, दूंगा कहाँ yeah, पे। I know. अच्छा, आपने देखी। अच्छा, अगर आपको इन दोनों में से या इन तीनों में से किसी को रोडीज में कास्ट करना हो तो कंसीडरिंग इनकी पर्सनालिटी, इनकी सीरियल जो आपकी वेब सीरीज है उसके बेसिस पे, शी इज अ टफ कॉप, सेम I think Sudeep sir. हैं? मुझे क्यों बता रहे हो? क्यों, रीजन? Bye. सिंगल आर्म पुशअप करके दिखाओ आप Sudeep sir. सुदीप सर, रीजन तो थोड़ा बताइए ना। I think जब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं ना उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें डिस्कवर करने को मिलती है. मैं देखता नहीं हूँ शो, मैं उधर ही कंज्यूम करता हूँ. तो जब मैं किसी से कुछ करवाता हूँ और मेरे को कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलता है, अब अभी हमें पता ही नहीं, इनकी तो फिजिकलिटी पता है, इनके इतने किरदार पता है, कब से देख रहे हैं, अभी मैं बोलूँ ये करना है, आग लगेगी और फिर तुम्हें ऐसा करना है, अपने सर्वाइवल के लिए क्या तुम इनको वोट आउट कर सकते हो. सो सडनली यू सी द रियल गाय. ये नहीं किसी को वोट आउट कर पाएंगे Exactly, but we don't know. He's never been in that situation. अच्छा सर, अगर आपको इन तीनों में से किसी को वोट आउट करना हो, किसे करेंगे? अभी तो मुझे लग रहा है मेरा ही हो रहा है यार. मैं तो सेफ हूँ अभी सीजन 3 से पहले एक कैसा सवाल पूछ लिया तूने यार. नहीं, मैं अपने आप मेरे को ही करना सही रोडीज है ये, आपने सही It'll be very interesting to see because he's a different kind of guy. Yeah. From his like जो पढ़ाई की है, उसके बाद जो चॉइस ऑफ वर्क, फिर इट्स बहुत और इंटरेस्टिंग. क्या पढ़ाई की है. His वही- scores वही are तो- shocking. पढ़ाई scores 99 something, 99.9. क्लास में सर? क्लास नहीं, कॉलेज पूछ ले. कॉलेज कौन सा? कहाँ Cat गए? ना, you get- पढ़ाई करने कहाँ गए? ये मैंने यहाँ कैट का एंट्रेंस ना. हाँ कैट Oh my god, यार, 99.9%. मैंने जिस दिन वो स्क्रिप्ट पढ़ी ना, MBA. उसके बाद मेरे पहले सर व्हाट इज दैट, व्हाट ऑल डिड यू स्टडी, ग्रो कहाँ गए Yeah. पढ़ाई कर दे. हाँ सर, वो दिखता है। बहुत पढ़ाई की है अभी सर ने. क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से फ्रेम करने पड़ेंगे। नहीं अपना वो इंटेलेक्ट भी चैलेंज हो गया So please tell me. accent ही change हो गया. It happens ना। प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है? So there was a journalist जो जिनको शायद मैंने कभी इंग्लिश बोलते हुए देखा नहीं था, ठीक है? कभी नहीं, हिंदी जर्नलिस्ट है, हम हिंदी के लोग हैं यार, अब हम फाड़ू वर्ड यूज करते हैं. करेक्ट तो she was sitting and she started in an accent. अच्छा, प्रियंका नॉर्मल है, हाँ प्रियंका कह रही ये तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो समटाइम्स इट हैपेंस कि जो हमारे कई बार हम सोचते हैं कि यार सामने वाला तो यार इससे तो हमें पर accent में ही बात इंटेलेक्ट करनी है. और भाषा का कोई कोई relation कोई नहीं. कोई relationship रिलेशन नहीं. नहीं है. हाँ. बहुत सारे intellectuals मेरी हिंदी सुन लो. हिंदी बहुत अच्छी है. हाँ बहुत अच्छी है. तो मेरे फादर जो हैं वो हिंदी के प्रोफेसर थे, पोइट भी थे, और मैं बचपन से मतलब हिंदी का राइटर हूँ मैं. मतलब ये हम बात अभी अंग्रेजी में कर रहे हैं, बट आई सी माई सेल्फ एज अ वेरी इंडियन, और बहुत एक हिंदी इज माई प्राइमरी लैंग्वेज, पहली भाषा है मेरी, तो बहुत अच्छे से बोलता हूँ. बट सर एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा जो मुझे अक्सर मतलब उस चीज का आंसर बहुत मिलता नहीं है, राइटर्स को इतना कम इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, जबकि राइटर्स आर द बैकबोन. अब तो नहीं होता Right. ऐसा अब- आई थिंक अभी better. बदल रहा है. स्टार्टेड. आई थिंक धीरे धीरे बदल रहा है ये, और इसमें ओटीटी का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज को बदलने में. मतलब देखिए, सिनेमा क्या है ना, हमेशा से डायरेक्टर मीडियम रहा है. थिएटर जो है, मैं हमेशा कहता हूँ एक्टर मीडियम है. टेलीविजन जो है वो राइटर्स मीडियम है. बट चूंकि हमारे यहाँ पे टेलीविजन एक तरह का था और एक तरह के शोज सिर्फ बनते थे,
राइटर्स को कभी वहाँ पे चमकने का, शाइन करने का मौका ही नहीं मिला। और ओटीटी में वो प्लेटफॉर्म मिला उन्हें कि वो अपनी तरह की कहानियाँ बोल सकें, उन कहानियाँ बोल सकें जहाँ पे राइटिंग जो है वो स्टार हो, और एवरीवन एल्स, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर्स हों, चाहे कोई भी हो, एवरीवन इज अ वेसल कि उस राइटिंग को अंत तक पहुंचाने के लिए आप जरिया हो। ये ओटीटी में राइटर्स को मिल रहा है। और आप देखिए काफ़ी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे शोज़ हैं जिनकी राइटिंग की बात होती है, जिनके राइटर्स की भी बातें होनी शुरू हो गई है, तो ये बदल रहा है एंड इट्स अ गुड चेंज। और टीवी का वो ना हर रोज लिखना पड़ता है ना, इट्स बिल्कुल, इम्पॉसिबल, बिल्कुल। It's just the वही quantity. फॉर्मेट It's ऐसा the है। pressure there under, yeah. इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा जो टीवी शो चल रहा होता है ना, उसमें बेचारा राइटर को, और कि उसने इतना हाँ। अब तो 2 साल और चलेगा, correct. फिर वो सेम मतलब वो जो नहीं, 10 साल का लूप आता है, आदमी बूढ़ा लगता भी नहीं है। वो क्या होता है कि उसमें ना देयर इज अ वेव दैट इज फ्लोइंग एंड एवरीवन वांट्स टू राइड दैट वेव काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो जो चल रहा है उसी में वही बोलते हैं यही चलाते रहो, फिर वो इनोवेट करने का टाइम ही नहीं Herd होता है। mentality है, हाँ, you know. which is not the case with OTT. In fact, movies also. You will see कि एक वेव आती है कि एक तरह की मूवी चलनी शुरू होती है और फिर सारी वो वैसी ही लिखते वैसे। हैं, 2-4 लोग पकड़ लेते हैं। OTT gives you the freedom, you Yes. know, with respect to that. अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स बॉट अ फिल्म स्टीफन, आप देखिएगा वो फिल्म। आई मीन दे सेंड मी कि यार ये ना आप पिक्चर देख के बताना कैसी है। किसी नए मेकर से लिया था उन्होंने वो पिक्चर, ठीक है, ऐसा नहीं कि लेने के बाद पूछा, ले चुके थे वो, ठीक है। आई वॉच दैट फिल्म एंड सर क्या ब्रिलियंट राइटिंग थी उसकी, सब नए लोग थे, द एक्टर्स वर न्यू, द राइटर्स वर न्यू, द डायरेक्टर वर न्यू। मतलब आई वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या कमाल की फिल्म है। तो आई मीन कई बार हमें ये शिकायत भी रहती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचना यार बड़ा मुश्किल है। कई लोगों से मैं सुनता हूँ यार ओटीटी को शो बेचना ना यार बहुत मुश्किल काम है। पर है यार, the thing is that there's way too much competition. ऐसा नहीं कि अब OTT it's been a while now. ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ और so it's I get that. What film is this? स्टीफन, Steven. वो भी थ्रिलर है, Oh, वो But भी थ्रिलर है। when you get a call and somebody says कि ये डायरेक्ट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो अब कौन रहा है? You ask as an actor, किसने लिखा है? वाओ, अच्छा वो लास्ट लिखा था, ये बना रहे हैं, वेरी गुड। प्लेटफॉर्म कौन सा है? जैसे मैंने बोला नेटफ्लिक्स पे, अगर आपको कोई नेटफ्लिक्स ऑफ कर रहा है, एक एक्टर को, एक डायरेक्टर, सबको ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज अ अच्छा प्लेटफॉर्म है। इतना आसान अब नहीं है कि आप नेटफ्लिक्स पे ही इट्स नहीं, इट्स अ It's a थोड़ा process. प्रेस्टिजियस है ओटीटी पे भी। बट ये है कि अगर अच्छा काम कर दो ना, कहीं पर भी होगा आज की डेट में, उसके बारे में बात होगी। कोई अच्छा, कोई अच्छा, सोशल so- मीडिया पे डाल देगा, Yeah. कोई आपको भेज देगा, किसी के लिस्ट में होगा टॉप 10 थिंग्स टू वॉच। इफ यू डू गुड वर्क, चाहे वो 1 मिनट का वीडियो, right, yeah. इट विल गेट इट्स ड्यू। That's very picked me up actually. कैसे? मैंने बहुत बहुत, छोटी सी फिल्म की थी इन्होंने, हाँ, हलाहल और नाम था बहुत उसका। टाइम पहले, in हाँ। fact, it's like 7-8 years back. हाँ, और वो फिल्म मैंने देखी और उसमें इनका काम मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके पहले मैंने इनका कोई काम देखा नहीं था। मुझे पता था ये जिंदा है। Exist करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं, टीवी पे काम करते हैं। पर एक वो जो होता है ना, एक रेफरेंस पॉइंट की यार, क्या ये मेरे जोन के एक्टर हैं, उसके लिए आपको कुछ एक, या तो आप कोई ऑडिशन देखो उनका, या फिर कुछ ऐसा काम देखो कि हाँ यू नो, बिकॉज टेलीविजन में एक तरह की एक्टिंग होती है और उससे जज करना बहुत मुश्किल है एक्टर का कैलिबर। और बहुत अच्छे एक्टर्स निकले हैं, ऐसा नहीं है कि वो, पर क्योंकि वो फॉर्मेट ऐसा है तो वो उस तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है वहाँ पे। तो इनकी वही छोटी फिल्म थी, बट वो देखी और बहुत पसंद आई। और उसका भी मैंने कहीं एक रिव्यू पढ़ा था, कोई ऑब्सक्योर सा, और वो बड़ा अच्छा लगा मुझे रिव्यू। तो मैंने कहा फिल्म देखता हूँ, ढूंढ ढांड के वो फिल्म निकाली कहीं से, बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं थी। Correct, yeah. और देन हियर वी आर। So exactly what you were saying, basically. अच्छा काम आज की डेट में मतलब हाँ, दिख जाता टीवी है। पे जब ये थे, ये कोट पूरा पहनते थे। अब पहन लूं फिर। फर्क नहीं, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ना कि मतलब वहाँ आप यार मेरे को ना ये वाइट से प्रॉब्लम है थोड़ा। मैं उतार ही देता हूँ। मैं तो वो कह रहा था कि मतलब देखिए कितना चेंज हो गया, बाजू जो है ना वो बाहर आ गए कोट के, और ये भी बाहर आ गए एज एन एक्टर, और ज्यादा, वाह, है ना? क्या क्या बात बात कही है, वाह तो कीजिए आप। Thanks. अच्छा रणवीर
वैसे आपके साथ एक चीज रही, जैसे इनके साथ रही जस्सी भाई, मतलब जो इनको मिलेगा ना आज भी वो जिक्र करेगा ही करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. शी हैज डन सो मेनी कैरेक्टर्स, बट उसकी बात होगी ही होगी. इनके साथ इनके टीवी के कई किरदार हैं जिनकी बात होगी. आपके साथ रोडीज बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है. जो आएगा रणविजय भाई, मतलब रोडीज. But he's done it for a very long time. हाँ also, हाँ, na? मैं तो आपके लिए उस शैडो से निकलना कितना मुश्किल था, लोगों को कन्विंस करना कि भाई मैं और भी कुछ कर सकता हूँ. अब मैं एक बात बताता हूँ कि आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, आई डोंट एक्ट ऑन रोडीज, है ना. पर जब मैं निकला था ना स्कूल या कॉलेज से, इट वाज अबाउट गेटिंग अ जॉब, काम करना है. अगर कोई मेरे को बताता कि 20 साल तक या 22 साल तक आप एक शो करोगे और वो ठीक ठाक सक्सेसफुल शो होगा, ठीक-ठाक नहीं, I'm sorry, ठीक-ठाक, don't be- okay. yeah, shut up. और Yeah. और हम चारों रेडी हैं, ले लो. पेरेंट्स है, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी प्राउड. आप अपना घर, मतलब यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ फैमिली एंड ऑल दैट. इट्स अ बेस्ट केस सिनेरियो. भागने की जरूरत नहीं होती इन चीजों से. और ये बहुत सारे यूथ को मैं बताना चाहता हूँ, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार आई डोंट वांट टू गेट टाइपकास्टेड, एंड कुछ सक्सेसफुल करो कुछ सालों के लिए यार. Right. किसी चीज के लिए पहले जानिए जाओ और उसके बाद उसको थैंक यू बोलो उस चीज को. Exactly. बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. Yeah. अगर वो टेलीविजन आज की डेट में जितने भी बड़े एक्टर्स और ओटीटी की बात कर रहे हैं हम, सबने टीवी में अच्छे 10-12 साल काम किया. नकुल के साथ मैंने अभी काम किया. और क्योंकि टीवी में आप हर रोज काम कर करके आपको अपने बारे में चीजें पता लग जाती है, इनसिक्योरिटीज, हाथ कांप रहे हैं, वो सब ठीक हो जाता है यार. सो राइट, ऑल दोस थिंग्स, सब चीजें, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस हो गया. इट्स लाइक फिल्म स्कूल फॉर सो लॉन्ग, है ना. तो द गुड पार्ट इज कि रोडीज पे मैं कोई कैरेक्टर नहीं कर रहा था. सो इफ पीपल लव मी और दे लाइक मी, दे लाइक आई लाइक दिस गाय यार, इसका पर्सनालिटी सही है, बंदा सही है, राइट. और जब मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ किसी फिल्म में या यहाँ पर, तो अगर उसके लिए अप्रिसिएशन मिल जाती है तो बोलते हैं अरे एक्टिंग भी कर रहा है, कर लेता है, ठीक है, अच्छा है, वो अलग. सो दैट वाज द बोनस कि यार यू आर नोन फॉर समबडी बट नॉट ऑफ अ कैरेक्टर. देयर इज नो कैरेक्टर, आई एम नोन फॉर व्हाट आई डिड. सो आई गॉट लकी मैन. और मेरे को यही था कि जब मैं काम शुरू करूँ, मैं फौज में जा रहा था, डैड एवरीबडी इज इन द आर्मी, कि कोई भी करियर मैं चूज करूँ 40 साल का तो होना चाहिए. तो उसमें से 20-22 साल एक ही चीज कह रहा है कि चलो आ जाओ भैया, आपका ये है, आई एम वेरी सिक्योर. उसकी वजह से मैं शायद यही बोल सकता हूँ यार, ये वाला रोल जो आप बोल रहे हो कि ये एक्सपेक्ट किया है, ये शायद मैं नहीं करूँगा यार, क्योंकि नहीं, आई एम गेटिंग टू पिक एंड चूज थिंग्स आई वांट टू डू. घर पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बच्चे मेरे तो छोटे. इट्स अ बून यार. आई थिंक वन शुड It's a great thing, yeah. बी वेरी थैंकफुल फॉर हैविंग लॉन्जेविटी किसी भी चीज में, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे होस्टिंग हो. तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को निकलना ही नहीं है इससे. और इट्स क्वाइट अ कूल थिंग, एन एडवेंचरस टफ गाय, इट्स नॉट बैड. और उसमें अगर ऐसे रोल करने को मिल जाए बीच बीच में, तो देन यू लाइक ओह गुड यार, दिस गाय तरसेम अच्छा चल रहा है. He is a brilliant actor. मतलब Yes. जितना मैंने He's done a देखा great है, job, I mean, yeah. क्योंकि मैं बहुत सारे घटिया को भी देखता हूँ, तो I can understand. He is a brilliant I actor. love- मतलब आप I- डायरेक्टर हैं, बिल्कुल। but you know I watch lot of content. बिल्कुल। तो कई बार ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं जो झेलनी मुश्किल होती है. ठीक है, literally, I mean, होता है. बहुत दर्द And you निकल have to रहा है. watch. You have to watch because बताइए you have 2-3 to- नाम बोल वो दीजिए काम है। जो जिससे दर्द हो रहा बोल है. दूंगा, लेकिन फिर आप लोग बोलोगे कि नहीं, इसको नहीं। कटवा देना. अच्छा मोना, लास्टली क्वेश्चन, नेटफ्लिक्स वाले जल्दी में है, हाँ, हाँ. अभी मतलब बहुत टाइम हो गई है. अब लगता है जस्सी जैसी कोई नहीं. यू एज एन एक्टर यू थिंक कि हाँ भाई, मतलब किया इतना कुछ. नहीं, आई एम, नहीं? देखिए ये ना जर्नी है ऑफ कांस्टेंट लर्निंग एंड अनलर्निंग. मतलब ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि मुझे सब पता है. नहीं, सब तो नहीं पता, बट नहीं पता. एक सेटिस्फेक्शन तो होती है ना कि अच्छा, ठीक है यार. सेटिस्फैक्शन बहुत होती है, बिकॉज यू सी मैं एक सपना लेके निकली थी. पापा आर्मी में थे, हमारी फैमिली में कोई भी नहीं था, यू नो, फ्रॉम दिस फील्ड. कोई भी नहीं है इन दिस फील्ड. तो हर कोई मुझे क्वेश्चन करता था कि आर यू श्योर ये करना है, आर यू श्योर तू कर लेगी. मैं कहा मतलब आई गो एंड आई यू नो सी क्या होगा, आई टेस्ट द वाटर्स. तो मैं बॉम्बे आई, ऑडिशंस देती रहती थी, फिर जस्सी मिल गया, एंड ऑनेस्टली देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर जस्सी. मुझे एक के बाद एक कुछ ना कुछ मिलता गया. एंड कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस चॉइस भी थी कि डेली सोप में ज़्यादा नहीं घुसूंगी. आई विल गेट मोर इनटू रियलिटी शोज, बिकॉज पीपल शुड सी कि मैं असल में कौन असल हूँ. में क्या. यू नो, नहीं तो हर कोई जस्सी से कंपेयर करता मेरा यू नो डेली सोप. इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, इतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर था, एंड इतना पॉपुलर कैरेक्टर. इतना It's part बहुत of प्यार साढ़े मिला. pop culture of India है. एंड मैंने बहुत जल्दी लाइफ में सीख लिया, यू नो, इन माय 20s कि स्किल, करेज और हार्डवर्क आपको जिंदगी में हमेशा आगे लेके जाएगा. एंड दैट्स व्हाट आई स्टूड बाय. तो मिलता रहा, मैं अपने आप को री इन्वेंट करती रही.
हाउ डू यू स्टे रेलिवेंट अदरवाइज? नहीं तो आप तो वही कंफर्ट जोन में ही घुसोगे कि 10 साल एक ही शो करते रहो और एक ही किरदार प्ले करते रहो. आई कुडंट डू दैट. तो मैं अपने चांसेस लेती रही. ग्रेट, आप लेते रहो बिकॉज़ Yeah. व्हेनेवर आई रिव्यू एनी ऑफ नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ किसी और को देते रहो चांसेस भाई. आजकल जब भी कुछ देखो तो माय फ्रेंड मोना है, she's in this also, she's in this. आई ऑलवेज सेज कि मोना सिंह तो मेरी बड़ी फेवरेट है. This is Oh, my thank favorite you, line which you thank will find you. in my reviews always. Thank nice. you. So रिलीज डेट भी बता दीजिए. 11th of 11th of February 2026. वैलेंटाइंस वीक है और कुछ प्यार मोहब्बत इसमें भी है. बिल्कुल है. बिल्कुल. कुछ नहीं, अगर- बहुत है. अगर गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई हो, नहीं भी हुई हो, देन डू वॉच एंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एपिसोड्स तो मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ ब्रिलियंट सीरीज. हाँ. क्योंकि किसी नॉर्मली ने- क्या होता है ना, दो बहुत ढीले होते हैं. ठीक है, हाँ. नॉर्मली क्या होता है उसके बाद Oh, pick thank you करता for है. saying that, Thrillers man. में Yeah. Thrillers में मैंने किसी नॉर्मली ने- देखा है कि यार Yeah. धीरे धीरे बेस सेट करते हैं किसी ने first. हाँ. किसी ने पहले 2 अगर देख लिए इसके, उसके को हो ही नहीं सकता कि आगे ना देखे. हाँ. You know, actually, for the first one as well, पहले वाले में भी जो लोग नहीं देखते हैं कंटेंट, मतलब मैं I'm talking about like my in-laws and further away relatives and stuff like that. I think I told you this. उन्होंने रात को 2-2 बजे तक जाग के पूरा खत्म किया because they had to finish. Binge है ना. Hmm. Yeah, because you just can't stop. So yeah, and this one is 4 notches higher. मैंने आज सुबह 3:30 बजे देखा. Oh. आई वोक अप, मुझे पता था इंटरव्यू है, ठीक है, तो मैं 3:30 बजे मैंने कहा चला के देखता हूँ, एंड देन आई वोक अप और उसके बाद से फिर उठाई हूँ. सो गाइस डू वॉच एंड हमारा इंटरव्यू भी देखिएगा एंड थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you Thank very you. guys are you. fab and thank you sir. Keep making such content थैंक यू. ताकि हम Keep- कैमरे पे बोल सकें कि अच्छा लगा. keep taking us sir. ये बोला यार तूने सीजन 3 में पूरा खत्म नहीं किया तूने तो मेरे को. और मोना को तब कांस्टेंट रखिए सर. अरे. एक स्टार एक्स्ट्रा होगा. बहुत हो गया वरुण के साथ, बहुत हो गया वरुण के साथ सर, बस थोड़ा सा रिलैक्स कर ले दो. मैं जब मिलती हूँ मैं सर को बोलती हूँ सर आई वांट टू वर्क विद यू. वैसे भी उसको लाइटर काम करना है सर, निकलने दो. Thank you so much guys Thank and you. wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.